भक्ति से बड़ा भाव विस्तार है। भाव से जो प्रभु को भजो तो भव से बेड़ा पार। भाव श्रद्धा को जगाते हुए और एकाग्रचित होकर के फिर श्रद्धा भाव के साथ सत्संग रूपी गंगा में सभी लोग स्नान करें, क्योंकि बहुत बड़ी कृपा परमपिता परमात्मा की हमारे आपके ऊपर है, जो हमें आपको मानव शरीर मिला हुआ है। ये 84 लाख योनियों प्रदान है, जीव चराचर जांचत ही नर समान कदमों में दे। सारे वेद शास्त्र संत महात्मा मानव योनि की मानो योनि की विशेषता का वर्णन करते। तो विचार करें हम आप, ऐसा अनमोल तन, इसको हीरा जन्म भी बताया गया है। यही एक जन्म ऐसा है जिस जन्म से हम या तो 84 लाख योनियों का रास्ता तय कर सकते हैं, या अपने निधाम का, अमरलोक का। यही एक तन ऐसा है जिससे हम जन्म मरण के जाल में फंस सकते हैं, या फिर अमरता को प्राप्त कर सकते हैं। यही एक जन्म ऐसा है जिसमें हम दो मार्ग अपना सकते हैं, अस्तो माँ सब गमय, असत्य से सत्य की ओर चल सकते हैं। यही एक जन्म ऐसा है जिसमें मृत्यु माँ अमृतम गमय, मृत्यु से अमरता की ओर चल सकते हैं। यही एक जन्म ऐसा है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर चल सकते हैं। ये जन्म में संत महात्माओं ने बतलाया है, शास्त्र भी बतलाते हैं कि ये जन्म हमको प्रारब्ध कर्मों के अनुसार मिला हुआ है। 3 प्रकार के कर्म बताए, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। 3 प्रकार के कर्म है, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। संचित कर्म वो होते हैं जैसे हमारे घर में बहुत जन्मों का, हमारे घर में धन इकट्ठा लगा हुआ है, हमारे घर में बहुत सारा धन जमा है, वो संचित धन है। संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। और क्रियमाण कर्म वो हैं जो हम रोजाना कर रहे हैं और उनकी आमदनी का धन इकट्ठा करते चले जा रहे हैं उसी में। और प्रारब्ध कर्म रूपी धन वो है जो हम उस इकट्ठे धन में से कुछ निकाल करके रोजाना खर्च कर रहे हैं, वो प्रारब्ध कर्म है। तो हमें मानव शरीर जो है उन संचित कर्मों में से कुछ कर्म मिले हुए हैं जिनको हमें इस जीवन में भोगना है। कुछ लोग ये कहा करते हैं, गुरु जी के दरबार में जाते प्रश्न करते हैं, गुरु जी ऐसा देखने को मिलता है जो भक्ति भगत लोग होते हैं, जो भक्ति करते उन पर अधिक संकट क्यों आते हैं? तो गुरु जी उत्तर में कहते हैं कि हमारे पास 2 प्रकार के कर्म हैं, अच्छे और बुरे। तो जब हम परमपिता परमात्मा के प्यारे बन जाते हैं तो प्रभु सोचता है सबसे पहले इसके बुरे कर्मों को काटा जाए। सबसे तुमसे ही पूछा जाए कि भाई अब तुम्हारे पर अगर कर्ज हो तो आप कितना भी तुम्हारे पास धन हो तो आप उस धन से ये सोचे कि पहले कर्जा निपटा दो। तो कर्जा जब निपटता है तो उसमें पैसे देने पड़ते हैं। पैसे देने में दुख तो होता है, दुख होता है, लेकिन साथ में एक आनंद का अनुभव भी होता है, चलो कर्जा दिएगा। इसी प्रकार से संत महापुरुष परमपिता परमात्मा हमारे दुख रूपी कर्मों को पहले काटता है। तो हमारे अंदर अगर हम सत्संग से जुड़े हुए, गुरु से जुड़े हुए हैं, तो हमें साथ साथ में ये भी बोध होता है कि दुख आया, चलो एक कर्म कटा, हमारा कर्जा निपटा। एक बात बताएं, इस मानव जीवन में प्रारब्ध कर्म तो सबको भोगने ही पड़ते हैं। जितने भी संत महापुरुष आए सभी ने अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगा। नानक देव जी को कैंसर हो गया था, बड़े बड़े संतों को कितनी कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, लेकिन फिर भी वो आनंदित थे। मानव जीवन मिल जाना एक बहुत बड़ी अनमोल आनंद का खजाना है, क्योंकि और फिर मानव जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? मानव जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? इस बात को समझिए।
क्योंकि मानव जीवन मिल जाने के बाद प्रधान योनि है। आप इसको बहुत अच्छा बना सकते हो और आप इसको बहुत बुरा बना सकते हो। ये आपकी सोच के ऊपर है, आपकी संगत के ऊपर है, आपके विचारों के ऊपर है, आपकी भावनाओं के ऊपर है। क्योंकि तो प्रधान योनि है। कर्म करने में आप सक्षम हैं। प्रारब्ध कर्मों को भोगने में तो आप पराधीन है, क्योंकि वो तो आपको भोगने ही भोगने पड़ेंगे। लेकिन प्रारब्ध कर्म भी हल्के भारी हम क्रियमाण कर्म से कर सकते हैं। अगर हम क्रियमाण कर्म करें सही, तो क्रियमाण कर्मों से हम प्रारब्ध कर्मों को भी हल्का और भारी बना सकते हैं। एक मुसीबत आ रही है हमारे ऊपर, जैसे बरसात हो रही है और हम कोई काम करना है, तो अगर हम बगैर व्यवस्था के निकल रहे हैं तो भीग जाएंगे, और भीगने से फिर ठंड लग जाएगी, फिर बीमारी बन जाएगी, निमोनिया बन जाएगी, बुखार बन जाएगा, तो तमाम तरह की दिक्कतें हमको झेलनी पड़ेंगी। और वही बात है कि हम व्यवस्था से बाहर निकल रहे हैं, खूब कपड़े पहन करके और छाता लेकर के बरसात में निकल रहे हैं, तो फिर हमको ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि हमने कर्म ऐसा किया है। बरसात को तो रोक नहीं सकते, बरसात तो हो रही, लेकिन अगर हम व्यवस्था कर रहे हैं तो उसमें भीगेंगे नहीं, हमको बुखार भी नहीं आएगा, निमोनिया भी नहीं बनेगी। कितनी बढ़िया बात है। तो यही बात है, प्रारब्ध कर्म दुख सुख तो हमारे जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। सुख दुख हमारे जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, और जिनके बगैर ये जीवन जिंदगी चल नहीं सकती। ये पहिए जब तक लगे हुए हैं तब तक ये जीवन चल रहा है, मानव जीवन। लेकिन ये मानव रूपी जीवन दुख सुख पहिए जो लगे हुए हैं, इन पहियों के सहारे एक गाड़ी जा किधर रही, ये हमारे पर निर्भर। ये क्रियमाण कर्म आपको ले जाना है, आपको ये आपके विचार के ऊपर निर्भर है, ये आपकी भावना के ऊपर निर्भर है। तो मानव जीवन में बताया गया है कि मानव जीवन अगर हमारा देश शास्त्री बताते हैं, सब महापुरुष बताते हैं, मिला किसी लिए प्रभु ने इतनी दया हमारे जीवन में क्यों की। हम जान भी सकते हैं सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हमें इतनी सुविधा भी दी है, हम प्रकृति की प्रत्येक चीज खा भी सकते हैं, बढ़िया बढ़िया सारी चीजें प्रकृति की हमारी सेवा में लगी हुई है। लेकिन इतनी सुविधा मानव जीवन में क्यों मिली हुई? इसलिए मिली हुई है कि परमपिता परमात्मा इस योनि में आपसे भक्ति कराना चाहता है। लेकिन हम आप अपने विचारों को उधर न जोड़ करके दुनिया की तरफ जोड़ देते हैं, धर्म पंथ मजहब की तरफ, सभी संबंधियों की तरफ, भोग वासनाओं की तरफ। हमारी संगत गलत हो जाना। और ये संगत कोई सोचता हो कि ये संगत किसी की दया दृष्टि से होती है, ये संगत हमें जो मिलती है ये इसका दाता कोई दूसरा होता, ऐसा कुछ नहीं। अब ये जागृत करके देखें, इसके दाता आप हैं, इसके प्रकाश आप हैं। आप अपने जीवन को जिधर मोड़ना चाहें उधर मोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रधान मिली हुई है आपको। आप जिधर मोड़ना चाहें उधर मोड़ सकते हैं। हम इस बात में किसी को दोष नहीं दे सकते। हाँ, अगर हमारे लिए कोई संगत मिली ही नहीं बचपन से, तो ये सबसे बड़ी सजा है, यही सबसे बड़ी सजा है। अगर हमें संत महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिला, हमारे अंदर विवेक जागृत नहीं है, सही क्या है गलत क्या है, अगर ये हम सोच समझ नहीं सकते हैं, तो मानव जीवन तो मिल गया है, लेकिन ये व्यर्थ है, ये बहुत बड़ी सजा है। और जब हमारे अंदर विवेक सतगुरु जागृत है और उस विवेक का हम आदर न करके अनादर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी मनुष्य जीवन में सजा है। ईशान विद्या तपोन दानम ज्ञानम नसीयम गुणो धर्मा ते मृत्यु लोकी भू भारी भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरण। जो संत महापुरुषों का तिरस्कार करता है, उनके बताए मार्ग पर नहीं चलता है, जो गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलता है, तो इससे बड़ी सजा मनुष्य जीवन के दूसरी नहीं हो सकती कोई। क्योंकि जिसके जीवन में गुरु मिल जाए, इससे बड़ा मनुष्य जीवन में कोई आनंद नहीं हो सकता। जिसके जीवन में सच्चा सतगुरु आ जाए, इससे बड़ा आनंद, इससे बड़ी उपलब्धि मनुष्य जीवन की कोई दूसरी हो ही नहीं सकती।
कोई सोचता हो कि संसार की धन दौलत मुझे बहुत ज्यादा मिल जाए, ये मनुष्य जीवन का आनंद है, बिल्कुल गलत। आप संसार में देख लें, कितने कितने धनवान लोग हैं लेकिन दुखी। आप सोचते हो संसार के सारे भोग, सुंदर सुंदर भोग मुझको मिल जाए, इससे बड़ी उपलब्धि मनुष्य जीवन में कोई नहीं हो सकती, ये बिल्कुल गलत है। लोगों के पास बड़े बड़े भोग हैं लेकिन फिर भी वो भयभीत हैं, सच्चा आनंद उन्हें प्राप्त नहीं। इतना एक दुख सभी को और सुखी संत का दास, कभी साहब ने कहा है, एक ना एक दुखी संसार में सभी को है, लेकिन सबसे सुखी है तो वो संत का दास है, जो सतगुरु का भक्त है, जो प्रभु के बना हुआ है, वही इसके पास कुछ भी नहीं है संसार की दौलत, ना संसार की दौलत है, तो पुराने सत्संग पर वस्त्र भी नहीं होता, सत्ता करे की महाराज देखिए तुमको कहा जाता है, संसार में घर भी नहीं होता है, इसका संसार में कोई संगी साथी भी नहीं होता है, और जो परमात्मा का प्रेमी बन जाता है, उससे बड़ा आनंद किसी के जीवन में हो ही नहीं सकता। संसार के भोगों को प्राप्त कर लेना, संसार के सगे संबंधियों को खुश कर लेना, संसार को राजी कर लेना, संसार का गुलाम बन जाना, बस इससे बड़ी सजा कोई मनुष्य जीवन में दूसरी हो ही नहीं सकती। मनुष्य जीवन के लक्ष्य से भटक जाना, यही सबसे बड़ी मनुष्य जीवन में सजा है, क्योंकि ये 84 लाख योनियां बीत जाने के बाद सुनहरा मौका हमें आपको मिला। युगों युगों प्रार्थना करते रहे, जब जब गर्भ में आए तब तक हमने यही प्रार्थना की, प्रभु मानव का तन मिल जाए, मैं आपकी भक्ति कर सकूं, और वो सुनहरा मौका मिला, और वो सुनहरा मौका मैंने दूसरे की गुलामी में लगाना शुरू कर दिया। तो दूसरे के गुलाम में बन जाना, दूसरे के बंधनों में बन जाना, इससे बड़ी मनुष्य योनि में कोई दूसरी सजा नहीं हो सकती। इसके लिए वेदों में कहा गया है, एकाम विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुरु न धर्मा ते मृत्यु के भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरण। ये मानव जीवन में तो आ गया है, लेकिन वो मानव योनि में भी जानवर है, तो जानवर कर रहा है वही वो कर रहा है। मानव योनि पागने के बाद जो जानवर बन जाए, जो जानवर जैसा कर्म करने लग जाए, इससे बड़ी मनुष्य योनि में कोई सजा नहीं। और जो मानव बन करके इसे सतगुरु महाराज का सानिध्य मिल जाए, इसे भक्ति मिल जाए, इससे बड़ी मनुष्य योनि में कोई उपलब्धि नहीं। मनुष्य जीवन का अगर असली आनंद है, असली लक्ष्य है, असली दौलत है, तो मनुष्य जीवन में केवल गुरु होती है। विचार करें आप, हमें सभी लोगों को जानना है। एक जगह महाराज जी सत्संग सुना रहे थे, रोजाना सत्संग सुनाते थे, वहां बहुत सारी संगत आती थी सुनने के लिए। उनमें एक व्यक्ति बहरा भी आता था, जिसके श्रवण इंद्री के तार अंतरतम से जुड़े हुए नहीं थे, बिल्कुल जरा सी भी आवाज उसके कान में नहीं आती थी, लेकिन वो रोज आता था, रोज कथा सुनने के लिए आता था, और आने के बाद वो बहुत जोर से हंसता भी था। और ऐसा भी नहीं, वो बिल्कुल टाइम से आता था, सत्संग शुरू होने से 10 मिनट पहले आ जाता, और पूरा सत्संग हो जाता, उसके बाद भी आता, और बीच बीच में हंसता भी खूब। तो महाराज जी सोचने लगे, ये खूब हंसता है, आनंद लेता है, इसके भी सत्संग भी समझ में आता होगा। जब उसके बारे में महाराज जी ने पूछा, भाई ये व्यक्ति रोजाना टाइम से आता है और टाइम से सत्संग सुनता है और जाता है, बीच में खूब आनंद भी लेता है, बिल्कुल एकटक होकर के बैठा रहता है, बड़ा एकाग्रचित होकर के, इस व्यक्ति ये कौन, बहुत पुण्यात्मा मालूम पड़ता है। अरे और लोग कहने लगे, महाराज जी तुम उसकी बात ना करो। बोले क्यों? बोले वो तो मेरा है, वो तो कुछ सुन ही नहीं पाता है। महाराज जी चक्कर में पड़ गए, फिर भी ये आता है और बड़ी एकाग्रता के साथ बैठ करके सुनता, हंसता भी। तो महाराज जब सत्संग समाप्त हुआ, जब जाने लगे, तो महाराज जी ने उसको इशारे से रोक लिया, अपने पास बुलाया, और महाराज जी ने पूछा, तुम्हारे सत्संग समझ में आता है? उसके तो समझ में नहीं पड़ा, क्या जवाब दे। जोर से कहा, फिर भी समझ में नहीं आया, विपरीत उत्तर देता जाए। महाराज जी कुछ कहें, विपरीत कहता जाए, बात बने ही ना। तो महाराज जी ने कहा, कागज कलम ला।
कर लिखा किया भाई तुमको सत्संग सुनाई देता है? बोले हमारे तो ये उसने लिख के बताया हमारे बिल्कुल आवाज आती ही नहीं। महाराज जी चौंके, फिर तुम हंसते काहे को हो? महाराज जी बोली फिर तुम हंसते क्यों हो? बोली हंसते हम इसलिए हैं, लिख के बताया हंसते हम इसलिए हैं कि हम जब यहाँ सत्संग सुनने के लिए आते तो हमको ये पता लगता है कि आप महाराज जी हो, आप भगवान का सत्संग सुना रहे हो, और जो आप सत्संग सुना रहे हो आप प्रभु से जुड़े हुए हो। आप प्रभु से जुड़े हुए हो तो मैं आपकी तरफ देखता हूँ, आपकी नजरों की तरफ देखता हूँ, आप मुझे बार बार देखते हो, तो आपकी नजर की दया दृष्टि मेरे ऊपर पड़ती है तो मेरा हृदय आनंदित हो जाता है और मैं इतना आनंद विभोर हो जाता हूँ कि मुझे अंदर से हंसी आने लगती है। क्योंकि आपके शब्द मेरे पास नहीं आते हैं, लेकिन आपकी दृष्टि जब मेरे पर पड़ती है तो वो दृष्टि जब पड़ती है और वो दृष्टि मेरे अंतरतम में जाती है तो उससे मेरे अंदर से आनंद की लहरें फूटती हैं, इसलिए मुझे अंदर से हंसी आ जाती है। महाराज जी चौंके, हो ये तो बहुत बड़ा श्रद्धालु है, ये तो उस दात को ग्रहण करने आ बैठता है जिस दात के लिए लोग सो करके भी नहीं ग्रहण कर पाते। बोले एक बात बताओ, तुम रोजाना टाइम से आते हो टाइम से जाते हो, इसका मतलब क्या है? अरे बोले महाराज जी मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, मैं घर में सबसे बड़ा हूँ और मैं जब सत्संग में रोजाना टाइम से आता हूँ टाइम से जाता हूँ तो मुझे देख करके मेरा बेटा भी आता है। फिर मुझे जब बेटा आता है तो वो अपनी बहू को भी लाता है, फिर जब बहू आती है वो अपने बच्चों को भी लाती है। मेरे आने से महाराज मेरा पूरा परिवार सत्संग में जुड़ता है। ये भी मुझे कितनी आनंद की बात है। तो महाराज जी सोचने लगे जो सुन रहे हैं, जिनकी श्रवण इंद्री है, वो सुन करके भी नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन जो सुन नहीं पा रहा है वो ना सुन करके भी उसकी श्रवण इंद्री खराब है। तो क्या हुआ, मानव जीवन मिल जाने के बाद भी वो कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है। तो आप विचार करके देखिए, संगत से गुण तुझे संगत से गुण जाए बांस फांस और मिश्री एक भाव। तो बस मानव जीवन में जिसकी संगत संसार की तरफ है और संसार की रंगत इस संसार का गुलाम बन गया है, यही मानव जीवन की सबसे बड़ी सजा है। और क्यों सजा है ये कि बहुत बड़ी अनमोल दौलत इस सजा में खत्म हो रही है। और जो मानव जीवन में प्रभु से जुड़ गया है, जिसके अंदर प्रभु की भक्ति बढ़ गई है, और ये दोनों चीजें आप पर निर्भर करती है, दोनों चीजें आपकी दया कृपा से होती है। मानो कि अगर हम चाहें तो जैसी संगत धारण करना सब कर सकते हैं, क्योंकि ये विवेक हमारे अंदर है। तो रास्ते हैं, एक मानव जीवन का लक्ष्य प्रभु की भक्ति और एक मानव जीवन की दुर्गति संसार की संगत। विचार करना हमें आपको। बड़े भाग्य मानस संतावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन पावा। ये जीवन ऐसा है कि इस जीवन में हम सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन झूठे आनंदों को प्राप्त करने के लिए हमें सच्चे आनंद की ठोकर मारती। जो जानबूझ न करे बेचाई, जानबूझ करके गुरु का तिरस्कार करके और संसार की दौलतों को बड़ा बना करके उनका गुलाम बन जाता है, तो समझो इससे बड़ी सजा मनुष्य जीवन में कोई भी नहीं हो सकती। क्योंकि यहाँ से आप 84 लाख योनियों का रास्ता तय कर सकते हो और यहीं से आप परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हो। सभी प्रेमियों से कहना है, हमें आपको जागना है। जागो, जब तक जागोगे नहीं तब काम नहीं बनेगा। जागने की बारी आई है। इस अमृत रूपी गंगा में स्नान करो और मानव जीवन के लक्ष्य की पहचान करो। बड़े भाग्य से हमें सुनहरा मौका मिला हुआ है। प्रेम से बोली सतगुरुदेव भगवान की। गुरुवर गुरुवर।